श्रीमद् भागवत जी के भीतर इस स्थान का वर्णन है। सतयुग में राजा निग हुए, बहुत प्राचीन बड़े दानवीर राजा। उनके लिए भागवत जी में लिखा है कि धरती के ऊपर कितने धूल के कण हैं, उनको शायद गिना जा सकता है। आकाश में कितने तारे हैं, उनको भी शायद गिना जा सकता है। लेकिन राजा निग ने अपने जीवन में कितने गौदान किए, उतने गौदान नहीं गिने जा सकते। ऐसे राजा निग हुए जिन्होंने जीवन भर असंख्य गौदान किया, ऐसे राजा निग। लेकिन एक बार गौदान कर रहे थे और 5 गाय और असंख्य करोड़ों गाय रोज दान करते थे ब्राह्मणों को। एक बार 5 गाय उन्होंने दान करी और गलती से वो गाय वापस उनकी गायों में आकर मिल गई। उनको पता नहीं था। उन्होंने वो दान करी हुई गाय दोबारा दान कर दी। तो जिस ब्राह्मण को पहले दान की थी और जिस ब्राह्मण को बाद में दान की दोबारा, उनका आपस में विवाद हो गया। वो कहने लगे ये मेरी गाय है, वो कहने लगे ये मेरी गाय है। लड़ते लड़ते राजा के पास आ गए, किसको दान की? और राजा दोनों को ही दान कर चुके थे। गलती हो गई थी उनसे। एक ब्राह्मण को कहा कि भाई एक जना इन गायों के ऊपर अधिकार छोड़ दो तो मैं उसको 2-4 गुनी गाय दे दूंगा। पर दोनों ब्राह्मणों ने कहा आपने हमको भी संकल्प कर दिया, एक जने को एक ही गाय का संकल्प का दान 2 ब्राह्मणों को कर दिया। इसी बात पर वो दान लेने वाले विप्र लोग बिगड़ गए और राजा निग को श्राप दे दिया कि आप अब गिरगिट बनोगे। तब राजा निग, लेकिन चूंकि गौदान बहुत किए थे तो राजा निग यही द्वारिका धाम में जिस सरोवर में हम लोग बैठे हैं, इसी ये बहुत गहरा है, इसी के भीतर गिरगिट बने। श्री कृष्ण की लीला तो द्वापर युग में हुई और वो गिरगिट बन गए थे सतयुग में। उनके पुण्य भी बहुत थे लेकिन पाप भी बहुत थे। धर्मराज ने उनसे पूछा था कि पहले पाप भोगोगे या पहले पुण्य भोगोगे? उन्होंने कहा मैं पहले पाप भोगूंगा। तो जो दान में आप गड़बड़ कर चुके हो उसके फलस्वरूप आपको गिरगिट बनना पड़ेगा। तो यहां आकर के वो गिरगिट बन गए। कितने युगों तक गिरगिट बने रहे। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी, सांब जी, अनिरुद्ध जी, ये सब यहाँ गेंद खेल रहे थे। ये सारी भूमि द्वारिका ही है, भगवान का धाम है। तो खेलते खेलते गेंद इस कुंड में जा गिरी। बालक लोग अपनी गेंद निकालने को आए तो देखा कोई बहुत बड़ा जीव इसके अंदर गिरगिट के रूप में विराजमान है। तो ऐसा बड़ा, तब जाकर के भगवान को कहा अरे वहां तो उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट है। श्री कृष्ण पधारे और देखा उस गिरगिट को। अंतर्यामी सब जान गए लेकिन प्रकट नहीं किया। तब भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी गेंद निकालता हूं। गेंद निकालना तो बहाना था, राजा निग का भगवान को उद्धार करना था। तब स्वयं द्वारिकाधीश पधारे और अपनी भुजा को लंबा करके गेंद को उठाने लगे और गेंद को उठाते हुए उस गिरगिट को स्पर्श कर दिए। तो भगवान के स्पर्श से उन गिरगिट के सारे पाप नष्ट हो गए और राजा निग के रूप में वो गिरगिट दोबारा से प्रकट हो गए। फिर भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की। भगवान जानते थे लेकिन संसार में बात प्रकाशित हो कि दान के धन का दुरुपयोग करने से क्या परिणाम हो सकता है। भगवान ने कहा भाई तुम कौन हो? राजा निग ने कहा प्रभु यदि आपने गौदान करने वालों का नाम सुना होगा तो सबसे पहले नाम मेरा ही आएगा। मैं राजा निग हूं।
धरती के धूल के कण गिने जा सकते हैं, पर मैंने गौदान कितने किए जीवन में ये गिने नहीं जा सकते। तो भगवान ने पूछा कि तुम्हारी ऐसी दुर्गति क्या हो गई? तब उन्होंने अपने मुख से ही बताया कि ऐसे ऐसे गलती से मैंने दान करी हुई गाय दोबारा दान कर दी, तो मुझे परिणाम स्वरूप यहाँ गिरगिट बनना पड़ा। तब मैंने अपने महात्माओं से, पुरोहितों से पूछा कि कैसे उद्धार होगा, तो सबने कहा कि भगवान का स्पर्श तुमको प्राप्त होगा, तभी तुम निष्पाप होगे। तो आज मुझे आपका स्पर्श प्राप्त हुआ है और अब मेरा कल्याण होगा, मेरे पाप नष्ट हो गए। तो भगवान राजा निग का उद्धार की और राजा निग फिर भगवत धाम को गए। ये जो कथा है, लेकिन इसका तात्विक अर्थ क्या है? श्री जीव गोस्वामी जी इस कथा का अर्थ करते हैं, तत्व बताते हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद आज्ञा करते हैं कि राजा निग का पाप इतना बड़ा तो नहीं था, उन्होंने जानबूझ के दान करी हुई गाय दोबारा दान नहीं कर दी। आज तो ऐसा भी होता है कि दान करी हुई गाय फिर दान हो जाती है। तो जिसने जान के किया उसका तो भगवान जाने, पर राजा निग ने तो जान के नहीं किया, अनजानी में हुआ। तो फिर उनको इतना बड़ा दंड की, इतने युगों तक उनको गिरगिट बनना पड़ा, ऐसा क्या हुआ? तो जीव गोस्वामी जी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, बोले वास्तव में गौदान में भूल हुई ये अपराध नहीं है। तो राजा निग का अपराध क्या है? राजा निग ने अपने उद्धार का उपाय भगवान की भक्ति को नहीं माना। उन्होंने अपने उद्धार का उपाय भगवान नाम जप को, भगवान नाम संकीर्तन को, भगवत भक्ति को नहीं माना। वे पुण्य के बल पर अपना उद्धार करना चाहते थे। हम कितने भी साधन करें, वो सारे साधन निष्पाप और पूर्ण तभी होंगे जब हरिनाम का आश्रय होगा। क्योंकि जो हरिनाम है, जो हरि भक्ति है, वो अंक की तरह है और जितने साधन है वो शून्य की तरह है। तो एक लगा के उसके आगे एक शून्य बनाइए, तो एक शून्य बनाइए 10 गुना हो जाएगा। एक और लगाइए 100 हो जाएगा, एक और लगाइए तो 1000, एक और लगाइए तो 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 गुना बढ़ता रहेगा। पर कब बढ़ेगा? जब एक लगा होगा। और कोई व्यक्ति एक लिखना भूल गया और जीवन भर 0 0 0 0 बनाता रहा, तो क्या होगा? तो उन शून्य का कोई लाभ नहीं होगा। तो संसार में और विशुद्ध रूप में भगवत शरणागति, भगवान नाम, इसके अतिरिक्त जो भी साधन पुण्य कर्म है वो है तो सही, पर शून्य की तरह है। उनका महत्व तब है जब जीवन में भगवत भक्ति वाला अंक लगा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग के ऊपर दोहा कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कुछ हाथ नहीं, और अंक रहे 10 दून। तो राजा निग ने चूंकि भगवत भक्ति नहीं की थी, उन्होंने केवल गौदान करके पुण्य कमाया और उस पुण्य के आधार पर पार होना चाहते थे। तो क्या होगा? तो सत्कर्म का पुण्य भी मिलेगा, लेकिन उस सत्कर्म में अगर इतनी सी भूल भी हो गई तो उसका दंड भी मिलेगा फिर। लेकिन भगवत भक्ति में रहेंगे तो क्या होगा? जैसे एक माँ अपने बच्चे के दोषों को छिपाती है और बच्चे के गुणों को प्रकट करती है। बेटा बेटी से कोई भूल हो जाए तो माँ छिपाती है, मेरे बच्चों की बुराई संसार में ना आए। ऐसे ये भक्ति महारानी जीव के सारे दुर्गुणों को छुपा देती हैं, ढक देती हैं और भगवान की शरणागति करवा देती हैं। तो फिर क्या गौदान या गौ सेवा नहीं करनी चाहिए? अरे करनी चाहिए। गौ सेवा का, गौदान का कितना महत्व है। तो किस भाव से करनी चाहिए? मुझे गौदान करके पुण्य मिले, इस भाव से नहीं। तो किस भाव से करनी चाहिए? जी गोस्वामी जी कहते हैं कि गोपाल को गैया प्यारी है, तो गोपाल की प्रसन्नता के लिए, द्वारिकाधीश की प्रसन्नता के लिए मैं गौदान कर रहा हूं, मैं गौ सेवा कर रहा हूं, जो कर रहा हूं। श्री कृष्ण प्रसन्न हो। हमारे इष्ट गोपाल है और गोपाल की भी इष्ट गो माता है। तो मेरे गौदान करे से, पुण्य कर्म करे से
श्री कृष्ण प्रसन्न हो। और यदि हम ये चाहेंगे कि पाप तो नष्ट हो जाए और पुण्य मुझे मिलते रहे तो क्या होगा? तो पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है। जितने पाप बांधते हैं उतने पुण्य भी बांधते हैं। इसलिए कल हम भीष्म पितामह की स्तुति सुन रहे थे, तो भीष्म पितामह ने अपने पाप भी अर्पण किए और अपने पुण्य भी अर्पण किए। जो बना जैसा बना, जितना बना अर्पण तुम्हें। जो बना जैसा बना, जितना बना अर्पण तुम्हें। ये यहाँ गाने लायक चौपाई है। यहाँ भगवान पाप क्षय किए हैं, इसीलिए इस कुंड का आचमन होता है, प्रणाम होता है। भगवान उद्धार किए, प्रभु जहां जो लीला किए वो तीर्थ हो गया। जो बना, हम सब प्रभु को यहाँ गए फिर आगे करेंगे। जो बना जैसा बना, जितना बना अर्पण तुम्हें। जो बना जैसा बनाना, जितना बना अर्पण तुम्हें। दोष गुण अच्छा बुरा जो भी